इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का 15 मई को 7वां दिन था। इसी दिन शाम को गाजा शहर की एक 11 माले की बिल्डिंग गाजा टावर के पास एक संदेश आया। संदेश इजराइल इंटेलिजेंस ऑफिस की तरफ से आया था। आपके पास 1 घंटा है, सभी लोग बिल्डिंग खाली कर दें, हम इस बिल्डिंग को गिराने वाले हैं। अफरा तफरी मच गई। गाजा टावर में तमाम रिहायशी फ्लैट्स थे, ऑफिसेज थे, तमाम इंटरनेशनल मीडिया के दफ्तर थे, जिनमें एसोसिएट प्रेस यानी एपी और अल जजीरा खास थे, जो जितना कुछ लेकर बिल्डिंग से भाग सका भागा। आधे पौने सामान के साथ लोगों ने जान बचाकर बिल्डिंग खाली की और करीब 1 घंटे बाद ही इजराइल ने पूरी बिल्डिंग गिरा दी। इजराइल फोर्स का कहना है कि इस बिल्डिंग से हमास की आतंकी गतिविधियां संचालित हो रही थी, इसलिए उन्होंने इसे टारगेट किया। हालांकि यहाँ काम कर रहे पत्रकारों ने इस दावे को खारिज किया है। अल जजीरा ने इसी बिल्डिंग से काम करने वाली पत्रकार योमना अल सैयद के हवाले से पूरी घटना के बारे में लिखा है। 11 फ्लोर की बिल्डिंग में सिर्फ एक एस्केलेटर काम कर रहा था। हमने तय किया कि इसे बच्चों और बुजुर्गों के लिए खाली छोड़ दिया जाए। हम सभी अपने अपने जरूरी सामान लेकर सीढ़ियों से नीचे भागे। हालांकि योमना ने और इसी बिल्डिंग से एपी के लिए काम करने वाले अल कहलोत का कहना है कि करीब 10-10 साल से बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ संदिग्ध दिखा नहीं। शनिवार को ही इजराइल ने गाजा के एक रेफ्यूजी कैंप पर भी एयर स्ट्राइक की, जिसमें 10 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। इस बीच इजराइल सीज फायर के प्रस्तावों को लगातार ठुकरा रहा है। उसने कहा है कि वो पहले हमास की सैन्य ताकत को खत्म करेगा, इसके बाद ही संघर्ष विराम पर वार्ता करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने शनिवार को फिर दोहराया कि देश फिलहाल हमले रोकने के बारे में नहीं सोच रहा है। खबरों के मुताबिक इजरायली बमबारी में हमास के अंडरग्राउंड सुरंग नेटवर्क का कई किलोमीटर लंबा हिस्सा नष्ट हो चुका है। इजराइल की बमबारी में अब तक करीब 130 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने बमबारी से बचने के लिए यूएन द्वारा संचालित स्कूलों में शरण ली है। वहीं हमास के हमले से भी इजराइल में 10 से अधिक लोगों की जान गई है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकले जब कुछ जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हाँ, जब भी आपको वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट मिल जाए या आपकी सेकेंड डोज का टाइम आए तो प्लीज वैक्सीन की डोज भी जरूर लगवाएं। और अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज प्लाज्मा भी जरूर डोनेट करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।